हाय एवरीवन, आज हम लोग जो है आपको जनरल मेंटल एबिलिटी, इसको हम लोग आम भाषा में रीजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब रीजनिंग के अंदर कई टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप जो है ये आपको जनरल मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, रीजनिंग के कई टाइप में, रीजनिंग में एक्चुअली 3 टाइप्स होता है। ठीक है, उसमें से एक टाइप ये है। ठीक है, मोस्टली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें रीजनिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो एग्जाम का इंटरव्यू देने जाइए, प्राइवेट या सरकारी, अदरवाइज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग अपना अच्छा खासा वेटेज रखता है। इसी बात के मद्देनजर, इसी बात के इम्पोर्टेंस को देखते हुए अभी एग्जाम CUT का एग्जाम भी है, आने वाला है। बहुत सारे स्टेट्स के एग्जाम चल रहे हैं, BPSC का एग्जाम आने वाला है, वहाँ भी इस बार रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन डला हुआ था। तो हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखिए, रीजनिंग के टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये 4 जो है ना, ये सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। 5वां भी इसी के जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन शिफ्ट डला हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब, जिसको हम लोग बोर्ड मास कहते हैं, या कहीं बदमाश भी कहते हैं, बोर्ड मास कहते हैं। और उनका यूज जो है ना, अल्फाबेटिकल नंबर्स के अंदर में किया जाएगा या नंबर्स के अंदर में किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन सब चीजों को पढ़ाने से पहले मैं एक इन सब के लिए जो कॉमन बेस है ना, कॉमन ग्राउंड जो है ना, वो तैयार करता हूँ। कॉमन ग्राउंड तैयार होने के बाद हम लोग जो है एक एक करके टॉपिक ऊपर में आएंगे, और उस कॉमन ग्राउंड के बेसिस पे ही सारा क्वेश्चन, सारे टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस मतलब पढ़ेंगे एक चीज, और इन 4-5 टॉपिक का जो है क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन बेस से इन सारी चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब एक कॉमन बेस इन सबको सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल मीन्स जो मैंने टॉपिक अभी डिस्कस किया है, जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग इसके अंदर में पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक एक सीरीज होती है जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाती है। मतलब उसको अगर मैं लिखूं, उसका जनरल टर्म अगर मैं लिखूं तो a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. This is the last number, I think. The first number is what? A. The second number is a plus 2d. The third number is a plus 3d and the fourth one is a plus 3d. Look here, सही तरीके से आप देखिए, समझिए। पहले नंबर में कोई d नहीं है, सिर्फ a है। दूसरे नंबर में a plus d है, मतलब नंबर 2 है, d 1 है। नंबर 3 है, d 2 है। नंबर 4 है, d 3 है। मतलब d और नंबर ऑफ टर्म में क्या रिलेशन दिख रहा है? एक कम। अगर नंबर ऑफ टर्म 5 है तो उसका d कितना होगा? 4 होगा। इसी तरह नंबर ऑफ टर्म अगर nth होगा तो उसका d क्या होगा? n-1 into d। और ये तो सब में जुड़ा ही हुआ है, तो एक प्लस हम लोग ऐड कर लेंगे। और माय पॉइंट अंडरस्टूड? नाउ लुक हियर, ये जो नंबर है ना, इसको इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं? an। क्या बोलते हैं? an या TN बोलते हैं, या लास्ट नंबर बोलते हैं। लास्ट नंबर ऑफ द सीरीज, लास्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, ये भी कह सकते हैं। नाउ द नंबर यू कैन राइट a plus n-1 into d। ये कॉमन या एक जनरल टर्म हो गया लास्ट टर्म का, जहां पे a इक्वल टू क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ टर्म इन गिवन सीरीज। ओके, नंबर ऑफ टर्म इन गिवन सीरीज या सीक्वेंस, जो भी दिया हुआ है। इसका फायदा क्या होगा मैं बताने वाला हूं। डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का तात्पर्य क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस का मतलब हुआ
इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? 1d का, मतलब d का गैप है। ठीक है, अब देख लीजिए इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? d का है। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? d का है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या बात करेंगे? अगर 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। यहां देखिए दोनों के बीच का गैप कितने का है? 2, 2, 2, 2 एंड 2 एंड सो ऑन। गॉट इट? मतलब एक कोई सीरीज दिया हुआ हो, उनमें जो सीरीज के नेक्स्ट नंबर और उसके प्रीवियस नंबर, पहले के नंबर का बीच का गैप अगर 2 कांस्टेंट आता है या 2 आता है, यहाँ पे 2 आ रहा है, कांस्टेंट आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? हम लोग क्या बोलेंगे उसको? द गिवन सीरीज इज इन अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द गिवन सीरीज इन अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गॉट माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? सेकेंड स्पेशल सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहला स्पेशल सीरीज मैंने पढ़ लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब दूसरा पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहां पे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब and so on, so on, so on. Look here, the first term in the given geometric progression is what? The first term is a, the second term is what? ar, the third term is ar square, and the fourth term is ar cube and so on. Look here, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, कोई आर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। सेकेंड टर्म है, कितना आर है? 1 आर है। थर्ड टर्म में 2 आर है। फोर्थ टर्म में 3 आर है। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म और आर का रिलेशन दिखा रहा है। नंबर ऑफ टर्म जितना है उससे आर कितना है? 1 टर्म है, कम है। nth टर्म अगर हो उसमें आर कितना हो जाएगा? n-1। ये तो लगा ही हुआ है। गॉट इट? दैट मीन्स हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लास्ट टर्म है, अगर कोई प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, तो उसमें जो लास्ट टर्म होता है ए एन और टी एन, और यू कैन से द लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए आर n-1 होता है। अब इसके बेसिस पे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे देता हूं, लाइक 1, 4, 16, 64 एंड सो ऑन। मैं आपसे यहाँ पे आपको 20th टर्म पूछूं कि क्या होगा, व्हाट इज द 20th टर्म इन दिस गिवन सीरीज, तो क्या करेंगे? हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए हमारा क्या है? 1 है। आर हमारा क्या है? यहाँ पे आर, अब आप दिखाइए, देखते हैं आर होता क्या है। नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पे, क्या करने पे? डिवाइड करने पे क्या आया? आर। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? आर। इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? आर एंड सो ऑन। मतलब नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पे जो रेशियो आता है, दैट इज नथिंग बट अ कॉमन रेशियो। गॉट माय पॉइंट? कॉमन रेशियो। द कॉमन रेशियो इज व्हाट हियर? 4 है ना? डिवाइड कीजिए 4 एंड हियर आल्सो डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 4 है ना? व्हाट इज कॉमन रेशियो? 4। गॉट माय पॉइंट? नंबर ऑफ टर्म पूछ के क्या रहा है? 20th टर्म पूछ रहा है, मींस n इक्वल टू व्हाट? 20। n इक्वल टू 20। नाउ यू कैन फाइंड द आंसर। 20th term is A20. A20 is what? AR19. करेक्ट? A की वैल्यू कितनी है? 1। R की वैल्यू कितनी है? 4। 4 पे 19, मतलब आंसर कितना हुआ? 4 पे 4 raised to 19. This is the answer. Got my point? Understood? अब देखिए, अब यहाँ पे लिखता चलूं मैं, अब आप लोग को A क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। R क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। और आपको n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। गॉट इट? नंबर्स के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 सीरीज पर हम लोगों ने पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, सीरीज होता है। जो सीरीज एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। करेक्ट? अब आते हैं नंबर 3rd पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ अल्फाबेट की बात कर लेते हैं। अल्फाबेट मींस व्हाट? ABCD, इंग्लिश का अल्फाबेट A से Z तक। करेक्ट? 26 लेटर होते हैं। देखिए A to Z मतलब लेफ्ट से राइट। क्या जाने हम लोग? लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं तो पहला पोजीशन ए का है और 26 पोजीशन जेड का है, और यहीं पे एम का पोजीशन क्या होगा 13, ये इसका पोजीशन हो जाएगा 13। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बात ध्यान से देखिए, तो सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका पोजीशन 1 हो जाएगा और इसका पोजीशन 26 हो जाएगा। गॉट इट। अब आइए, अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं मतलब Z से 1 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं Z से A आ रहे हैं, ठीक है। इसका पोजीशन 1, इसका पोजीशन 26। गॉट इट, गॉट इट। यहाँ पे N का पोजीशन हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा N का पोजीशन क्या हो जाएगा 30, क्या पोजीशन हो जाएगा 30। बात को समझ गए। यहाँ पे हम एक और चीज आप करने जा रहे हैं, यहाँ से A से Z वाले में और भी कुछ बातों को मैं बताने जा रहा हूँ। अब सबका नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, याद रखना कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है, कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है। इस बात को हमें जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए हम लोगों ने एक ट्रिक्स बना रखा है, उस ट्रिक को फॉलो करेंगे और अपने चीजों को क्या करेंगे हम लोग आसानी से कर पाएंगे। जैसे मैं लेता हूं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। क्या लेता हूं मैं मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 के मल्टीपल पे जो लेटर है उनके पोजीशन को यहाँ लिखता हूँ, या उस लेटर को मैं यहाँ लिखता हूँ। चलिए E J O T Y, द पोजीशन ऑफ ये क्या हो गया इजोटी में 5 का मल्टीपल लिया मैंने, इसका 5 पोजीशन है, इसका 10 पोजीशन है, इसका 15 पोजीशन है, 15 पोजीशन पे है, ये 20 पोजीशन पे है और ये 25 पोजीशन पे है। गॉट इट। बात समझ में आ गई सर, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहीं पे हम लोग अब लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल को लेते हैं, ठीक है। चलिए 3 के मल्टीपल को लेते हैं, क्या लिखेंगे C फी L O R U X, सीफिलोरक्स, ओके सीफिलोरक्स। आप देखिए 3 का मल्टीपल है, इसका नंबर क्या होगा 3 6 9 12 15 18 21। देखिए ये 2 कोड अगर आप याद रख लेते हो या इसको भी सिर्फ याद रख लेते हो तो आपका काम समझिए कि ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि हर एक नंबर अपने साथ कितने नंबर को कैरी कर रहा है यहाँ पे 3 को। जैसे मैं इसको देखता हूँ, इसके जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर, इसके जस्ट आफ्टर क्या होगा y होता है, y का नंबर 25 हो जाएगा, करेक्ट। जस्ट बिफोर w होगा, इसका नंबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। बस समझ में आ गया। each letter कैरी 3 लेटर्स, ओके। तो यहाँ पे कितना लेटर है 3 6 2 8 लेटर है, तो 8 3 24, मतलब ये 8 लेटर को आप याद रख लेते हो तो आपको 24 लेटर कैरी होता है, बेटर है। यहाँ पे भी देख लीजिए हर लेटर आपस में कैरी करता है 2 लेटर को। y के बाद क्या होता है z, ये 26 हो गया, और y के पहले क्या होता है x, ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ऐसे ही हर लेटर आपस में कैरी करता है। बात समझ में आ गई। चलिए तो यस करते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इनके लिए ये क्या है राइट टू लेफ्ट, मतलब z से a की तरफ आने में n का पोजीशन हो गया 13, z का पोजीशन 1 हो गया और a का पोजीशन क्या हो गया 26 हो गया। इस सब को मैं हटा देता हूँ, इन सब को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब बताइए पोजीशन 1 2 3। देखिए मैंने क्या किया रिवर्स काउंटिंग, मतलब z से लेके a तक आ गया, इसमें n का पोजीशन क्या होगा 13। गॉट इट। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी आप लिखिए मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 5 लिखिए लिखिए चलिए 5 V Q L G B V Q L G B इसका पोजीशन क्या हो गया 5 10 15 20 रिवर्स क्वांटिटी में कभी ऐसा पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, रिवर्स क्वांटिटी में पोजीशन क्या होगा, रिवर्स में ऐसा दिएगा सिचुएशन क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल X U R O करेक्ट L I F and C X U R O L I F C X U R O L I F C ये क्या होगा 3 6 9 12 15 18 21 और 24 रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। तो रिवर्स काउंटिंग के लिए इन दो कोड को आप याद कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5। इन दो कोड को याद रखिए, आपका नंबर आपको आसानी से, आपके लेटर का पोजीशन आपको आसानी से मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। ये एक तरह का मिला जुला के मेन कॉमन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, होमोलॉजी। इतना ही चीज मुझे करना था, कुछ बातें आएगी टॉपिक के अनुसार उसको देखेंगे, लेकिन किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमें इतना ही ज्ञान चाहिए था। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, टॉपिक नंबर 1 क्या था, एनालॉगी ANALOGY। इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। एनालॉगी पढ़ते हैं क्या, ये क्या है एक्चुअली में, ये सिमिलरिटी को बताता है। क्या बताता है, जैसे हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा है ना, उससे प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें एनालॉगी नथिंग बट सिमिलरिटी, ठीक है। हैविंग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैविंग सिमिलर फीचर्स। और समझ में आ गई, जिसके पास सिमिलर फीचर्स हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बस समझ में आया। चलिए अब इसमें कितने तरह के एनालॉग की बात होती है, ठीक है। इसमें 3 तरह के एनालॉग की बात होती है। पहला वर्ड, दूसरा लेटर, तीसरा नंबर, चौथा मिक्स्ड। अभी तक आप लोगों का मैंने चैप्टर खोला नहीं है, टॉपिक खोला नहीं है, बस बताया पहले, सिमिलरिटी बता दिया, बात समझ में आ गई होगी। ओ सिमिलर नेचर, सिमिलर फीचर्स जो शो करता है उसके बारे में बात की जा रही है, अंडरस्टूड। अब देखिए पहला क्या हमारा वर्ड, मतलब दो वर्ड का जो है ना आपस में जो रिलेशन होगा वो सिमिलरिटी पे बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कैटल का रिलेशन किससे है, HERD, हर्ड, ओके। तो शिप SHEEP, शिप का रिलेशन किससे होगा, बात समझ में आ गई। मतलब मवेशी जो है ना, मवेशी कहाँ रहता है, ठीक है। तो शिप ये कहाँ रहता है, ये हो गया। आपको ऐसे क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, वर्ड एनालॉग। समझ में आया। अब इसके ऊपर में एक, अब देखिए इसको पढ़ाने का कोई टेक्निक नहीं होता है, इसको हमें याद रखना होता है। बचपन से हम लोगों ने पढ़ रखा है लॉयन कहाँ रहता है, अगर लॉयन का घर का नाम मुझे पता है तो शिप का कहाँ रहता है उसके घर का, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन कहाँ उससे आते हैं,
वर्ड एनालॉग से आते हैं। इसके ऊपर का एक पूरा पीडीएफ बोलिए या एक स्नैपशॉट मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही डाल दूंगा, ऐसे साथ में डाल दूंगा, उसको आपको क्या करना है, रिवाइज कर जाना है। तो क्या होगा, अब वहां पे देखिए ये चीज देख डरना नहीं है, ये क्या है, रेशियो, ये क्या है, प्रोपोर्शन है, मतलब ये इससे रिलेट है, मतलब उसको ऐसे लिखते हैं कैटल, अगर ऐसे भी लिखा हुआ रहे या इक्वल भी लिखा रहे, इसका मतलब इक्वल ही होता है। जब उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर लिखते हैं, दिस प्रोपोर्शन बिकम अ इक्वल, तो शिफ्ट क्या होगा, ये ऐसे लिखा, ऐसे भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझे, ये बात सिर्फ ऐसे ही होती है। गॉट इट, समझ में आ गई? चलिए हो गया ये, अब इसको हम हटाते हैं। अब देखिए समझ में आ गई कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर, किसमें, वर्ड वाले मोस्टली। और भी कुछ रिलेशन हो सकता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि रिलेशन का संबंध हो सकता है, उसके घर का हो सकता है, उसके पोजीशन का हो सकता है ना, किसी देश को दे दे, उसकी नदी को दे दे, किसी देश में उसके कैपिटल को दे दे, बस समझ आ रही है। तो किसी तरह के भी वैलिड और इनवैलिड रिलेशन को यहाँ पे वो दे सकता है, उसके प्रोपोर्शन को दिखा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके जो बचे हुए हैं उस पोर्शन को हमें बताना है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में जो दिया रहेगा, जो प्रॉपर लगेगा, इसको देख के ये लगेगा, पहले वाले को देख के ही ये लगेगा, ठीक है, उसके साथ हमें आंसर कर लेना। अब आइए लेटर, जैसे अब लेटर एनालॉग में देखिए क्या है, जैसे बी सी डी इज टू ई एफ जी, प्रोपोर्शन व्हाट इज टू व्हाट। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, यहां देखिएगा बी सी डी इज टू ई एफ जी, तो आप यहां देखिए बी से कहा गया, सी से कहा गया, और डी से कहा गया। बी का पोजीशन आपको पता है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेगा, 2 3 4, ये क्या है, 5 6 7, है ना। मतलब पहले और दूसरे, पहले मतलब यहाँ का पहला कितने का गैप है, यहाँ का पहला कितने, दूसरा सॉरी, यहाँ का दूसरा कितने गैप है, 3, यहाँ का तीसरा कितने गैप है, 3। हमें ऑप्शन में क्या होगा, कोई भी ऐसा ग्रुप, 3 का ग्रुप जिनका रिलेशन क्या हो, देखो बी सी डी ई एफ जी है ना, बी सी डी ई एफ जी कंटिन्यू है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, एल एम एन ओ पी है ना। देख लो इसका ये गैप, इसका ये गैप, इसका ये गैप, देख लीजिए यह कितनी गैप। ऑप्शन में अगर ये दिया हुआ है तो मतलब क्या, यस दैट इज करेक्ट, अंडरस्टूड माय पॉइंट। यहाँ पे क्या था, 2 3 4, मतलब ये लेटर और ये लेटर के बीच ये सब कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कंटिन्यूअस है ना, बट इसका पहला इसके पहले में क्या गैप है, 3 का गैप है ना, ये 5वें नंबर पे आता है, ये दूसरे नंबर पे आता है, 3 गैप है ना। यहाँ पे देखिए ये एल कितने पे आ रहा है, 12 पे, ओ कितने पे आ रहा है, 15 पे, कितने गैप है भैया, है ना, 3 का गैप। एल एम एन ओ पी क्यू दिख रहा साथ में, और ये इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, 3 का गैप भी दिख रहा है, ये प्रोपोर्शन क्या हो गया, सही हो गया। कभी ये दोनों खाली दे देता है, कभी एक देगा और दूसरा पूछेगा आपसे। पसंद में आ गई, अंडरस्टूड माय पॉइंट, पसंद में आ गई। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पे, एनालॉग पे। नंबर में क्या है, यहाँ पे नंबर रहेगा, क्या रहेगा, नंबर रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3:11 7:7 व्हाट। यहाँ देखिए बोल रहा है क्या, इसको सब लिख लीजिएगा, कंफ्यूज भी जैसे लिख लीजिए। इन दोनों का आपस में जो प्रोपोर्शन है या जो रिलेशन है, या इसके जिस रिलेशन से ये आया उसी, ये जो इसके उसी रिलेशन से आना चाहिए, ठीक है। अब जब यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, मैं गैप देखता हूँ 8 का मिलता है, यहाँ पे गैप भी 8 का होना चाहिए, पहला सोचा। दूसरा देखता हूँ क्या इससे ये कट रहा, नहीं, इससे ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर यहाँ पे होगा जो नहीं कटेगा इससे, ठीक है। अब ये इसके आने का गैप तो मुझे समझ में आ रहा है, मैं ऑप्शन में देखूंगा, ऑप्शन में अगर 8 गैप का कोई दिख रहा है, कोई चांसेस हो सकता है कि भाई ये सही हो जाए, ठीक।
दूसरा कि भाई यहाँ पे ऑड नंबर है, इससे ये नहीं कट रहा है, ये भी ऑड है, तो यहाँ पे भी ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 से नहीं कटे। ठीक, अब देखो 11 आया कैसे है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 है ना, मतलब इस नंबर का खुद का स्क्वायर कर दिया गया, फिर 2 जोड़ दिया गया है, तो मुझे ये जो नंबर आएगा इसी को फॉलो करेगा, मतलब खुद का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इसमें जुड़ जाएगा, कितना होगा 51। बस समझ में आ गई। तो ब्लैंक में कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 51। नंबर में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। फाइंड द सेट अमॉन्ग द फोर सेट व्हिच इज लाइक द गिवन सेट, दैट मींस 13:20:27 दिया हुआ है, बोला ऐसा ही एक सेट जो 4 ऑप्शन में दिया हुआ है उसका हमें आंसर बताइए, मतलब इसका आंसर बताइए, इसके जैसा सिमिलर सेट जो है ऑप्शन में कौन कौन है। ठीक है, मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, जैसे 13:11:18, ठीक, बी में दे रहा हूँ मैं आपको 18:25:32, ठीक, सी में दे रहा हूँ 18:27:72 एंड डी में दे रहा हूँ मैं आपको 7:14:28। करेक्ट? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। हाँ, बी आंसर। क्यों, देखो यहाँ कितना गैप है, 7। ऐसे ही खोजेंगे कोई, कितना गैप है, 7 हो गया ना, आंसर खत्म। ये ना लॉग भाई, रिलेशन है, बता देना फट से। अब मिक्स वाले में देखिए, अब आते हैं मिक्स पे। ठीक है, ये मिक्स पे आते हैं। मिक्स में क्या है देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है मिक्स में, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, अगर दिया हुआ है कि न्यूज NEWS न्यूज इज टू 14,5,23,19, हाँ, डबल इज टू पेपर PAPER, पेपर इज टू व्हाट। याद देखिए भाई, न्यूज क्या है 14,5,23,19, तो पेपर क्या होगा। अब देखो n की वैल्यू कितनी होती है, 14। याद आप लोग को, EJOT E5, W 23, करेक्ट, जी, एंड S 19 R18 होता है। ठीक है, जी, 19 हो गया। मतलब ये सब क्या दिया हुआ है, इसका पोजीशन दिया हुआ है नंबर का, इसका पोजीशन लिख लीजिए। चलिए आइए बोलिए, 16 P16 A1, P16 E कितना होगा 5, R कितना होगा 18। ये आपका आंसर है। गरीब क्वेश्चन में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। समझ में आ गया, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ गया। चलिए एनालॉग आपका होता है खत्म। अब इसके ऊपर मैं आप प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं इसके अंदर कुछ डाल दूंगा, स्नैपशॉट लेके कुछ क्वेश्चंस का आप उसको डील कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, टॉपिक 2। टॉपिक 2 क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, आप लोगों ने पढ़ा, बचपन से पढ़ा होगा, ऑड वन आउट, पढ़ा है ना, जो सिमिलर नहीं है उसको बाहर निकाल के फेंक दो, इसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जो सिमिलर नहीं है उसको क्या करना है, निकाल के बाहर फेंक देना है, फेंक दीजिए बाहर निकाल के। अब देखिए इसका अगर मतलब जानना है तो इससे आप मतलब समझ गए, जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जो रिलेशंस दिया हुआ है उसमें से जिसका ऑड रिलेशन है उसको निकाल के फेंक दीजिए। जैसे स्टूडेंट रिलेशन में दे दूं, किससे, स्कूल से दे दूं या स्टडी से दे दूं। ठीक है, स्टूडेंट मतलब स्टडी है, पढ़ता है। तो पुलिसमैन का क्या होगा, पुलिसमैन का क्या रिलेशन होगा, ड्यूटी से होगा, ठीक है, ड्यूटी। डॉक्टर का क्या दे दूं मैं, दे दूं प्लेइंग। मैं कुछ और वन कौन है, डॉक्टर, प्लेइंग, और खेलने से। यहाँ पे काम का रिलेशन दिया गया। ठीक है, इसमें पढ़ना, पुलिस का ड्यूटी करना, डॉक्टर का काम क्या है, ट्रीटमेंट करना, डॉक्टर खेलना, खेल सकता है डॉक्टर, बट यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ऑड हो गया, वो बाहर निकाल देंगे। बात समझ आ गई। तो आप लोग समझ गए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, कि जो ऑड है उसको बाहर निकाल देना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी पूछता है 3 तरह का क्वेश्चन। ठीक है,
पहला वर्ड क्लासिफिकेशन। क्या पूछता है? वर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? पहला वर्ड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर मैं अगर आपको ये पूछूं कि चूज द ऑड वन आउट, ध्यान रखिएगा इस वर्ड। ठीक है भैया, ऑप्टिकल डिवाइस ये क्या है? कंप्यूटर का एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका काम है स्टोरेज करना। क्या काम है? स्टोरेज। और नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज। इसका काम क्या है? स्टोरेज करना। सॉलिड स्टेट डिवाइस ड्राइव, इसका काम क्या काम है? स्टोरेज करना। पेटाबाइट, इसका काम स्टोरेज नहीं करना है, ये बाइट है, वो है, यूनिट है, क्या बोलते हैं? 1028 MB, 1028 बाइट या 500 बाइट। ठीक है, तो 1 बीट एंड बाइट का रिलेशन होता है। ठीक है, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 1 बाइट जो होता है ना 8 बीट के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं। तो जहाँ पर रिलेशन दिखाता है कि ये तीनों है स्टोरेज डिवाइस, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये आंसर हो जाए हमारा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट लीजिए, जैसे हल्का वाला देता हूं मैं। काव का रिलेशन किससे है? ये बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। डॉग का रिलेशन किससे है? लॉयन का रिलेशन किससे है? कब लिखा हुआ है? ये कब ऊपर लिख दिया ना, कब है, कब लिखा हुआ है। एंड डी है टर्टल। चलिए इसमें से बताइए और कौन है? डी। कौन? डी। भैया सही से पढ़ो। काव काफ है, बच्चे के बारे में बात कर रहा है उसके। लॉयन और डॉग का बच्चा बीच होता है। क्या बात करते हो? ये सही है, समझ में आया? यहाँ पे क्या हुआ? मेल फीमेल की बात कर दिया। यहाँ पे माता और बच्चे की बात कर रहा है, पिता नहीं, बच्चे की बात कर रहा है। समझ में? अल्फाबेट कितना मिनट का हो गया? 38। क्लासिफिकेशन। अच्छा हट गया, 50 नहीं चल रहा, ठीक है। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, ठीक है, बट वही यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या लिख देंगे? ऑड वन ऑड, ठीक है, ये दिमाग रखना, ये मेन चीज है। ऑड वन आउट, बात समझ में आ गई सर? अब देखिए अल्फाबेट का पूछ रहा है, इसके अंदर एक क्वेश्चन देता हूं मैं। जैसे बी का डी के साथ दिया हुआ है, उसके बाद बी में आई का के के साथ दिया हुआ है, सी में पी का एन के साथ दिया हुआ है, डी में एस का यू के साथ दिया। बताइए ऑड वन ऑड कौन है? पीएन। इसका पोजीशन 2, इसका 4, इसका बोलिए जल्दी 11। जल्दी 14। पी का पी 16, एन का 40, पी का 16, एन का 40, करेक्ट। इसका ये 19, इसका 21, दोनों के बीच में गैप कितने का है? 2। यहाँ भी बीच में गैप है, लेकिन क्या रिवर्स गैप है, माइनस है ना? यहाँ क्या? ठीक है, ये क्या हो गया? ऑड वन। और बस समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए इसके अंदर में। बी डी जी के, देखिए आंटी है क्या? JLOS, देखिए भाई देखिए फटाफट। NPSW, एंड डी में क्या है? MORU। बताइए ऑड और ऑड कौन है? जल्दी नंबर लिखिए फटाफट सबका। 2, 2 है,
4 4 है, 7 ईजे 7 7 है, 11 11 गैप देख लीजिए, 2 3 और 4 है ना गैप, ये देखेंगे 2 का 3 का 4। चलिए इसका लिखिए 10 है ना, आगे आइए जे जे के बाद क्या है? फास्ट एल है हाँ 12 12 ठीक, ओ हो गया आपको 15 15 एस 19 S19 गैप देख लीजिए, 2 का है, 3 का है, 4 का है, और यहाँ आइए N एन 14 14 पी 16 16 15 19 एस का 19 P पी का 16 एस 19 डब्ल्यू 23 गैप देखिए, 2 का है, 3 का है, 4 का है ना, M 13 13 15 और आर 18 18 यू 21 21 गैप देखिए, 2 का है, 3 का है और 3 का है, ओ 3 का है ना, हाँ, है ना, हाँ तो कौन ऑड हो गया एम वाट कर लो। जब कितना सिंपल बन रहा है क्वेश्चन, ऐसे लेके बैठे हो दिमाग में स्ट्राइक करेगा, लाइक कोई हैमर मार रहा है दिमाग में, नहीं बनेगा। याद देखिए फटाफट बन गया, खाली नंबर जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है ना उसी के ऊपर बेसिक तो खेल कर रही है, समझ में आ गया, आगे आगे समझ में, चलिए आगे बढ़े। नंबर क्लासिफिकेशन, अब नंबर के ऊपर पूछा नंबर में ऑड कौन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 12 15 15 नहीं 25 है, ठीक है, इसका क्या है 37 है, इसका क्या है डी में 49 है। चलिए क्या दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है, जल्दी से बताओ ये कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है ये, इवन नंबर है, मतलब जो अपने आप से भी कर सकता है किसी और से भी कर सकता है, जो अपने आप से भी कर सकता है किसी और से भी कर सकता है, जो अपने आप से भी कर सकता है, ये जैसा नंबर है जो क्या है प्राइम नंबर है। खुद से ही कर देना प्राइम नंबर का आपको डिफिनेशन पता होगा, अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो अगर आप ये लोग इवन नंबर पता है ना, इवन नंबर 2 से कटता है, डिविजिबल बाय 2। हाँ ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से ना कटे, जो नंबर शॉर्ट में बोलते हैं, हाँ ऑड में बोलते हैं, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, हाँ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई। इसका एक और क्वेश्चन करके बताइए आप लोग, देखिए यहाँ पे 50 फटाफट कीजिए, 50 66 22 38, सी में क्या है 64 80 और डी में क्या है 63 77। बताइए जल्दी बोलिए, ऑल ऑफ कौन है, ऑड है, जल्दी बोलिए भाई। जल्दी बोलिए, डी है डी, क्यों 14 ही गैप है इसमें सब सेम गैप लग जा रहा है, इसमें अलग गैप जा रहा है, बिल्कुल यही हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया, तो आपका जो है क्लासिफिकेशन ओवर हो गया, क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ओवर हो गया। अंडरस्टूड।